दोस्तों, अगर आपने रेलवे से रिलेटेड कोई भी वैकेंसीज डाली है या आने वाले किसी भी वैकेंसीज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए रेलवे का मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है और इस तरह का एक टेबल आपको मिला होगा। मैक्सिमम बच्चे इस टेबल को गौर ही नहीं करते, इसलिए उन्हें याद भी नहीं रहता। तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे ग्रुप डी के हैं उनका CEN2 एडवर्टाइजमेंट है, उन्हें पेज नंबर 4 में ये मिल जाएगा। जो बच्चे ALP के हैं उनका एडवर्टाइजमेंट है CEN1 और उन्हें मिलेगा पेज नंबर 4 में। और जो बच्चे JEE के हैं उनका CEN3 एडवर्टाइजमेंट है और उनको मिलेगा पेज नंबर 3 में। तो इस टेबल में मेडिकल स्टैंडर्ड A2, B1, B2 एंड C1 स्पेसिफाइड है, जिसमें जनरल फिटनेस जो है वो मांगा गया है, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, और सबसे अहम जो है वो है आपका विजुअल एक्यूटी। विजुअल एक्यूटी का मतलब होता है दृश्य तीक्ष्णता, मतलब आप कितने स्पष्ट आप देख सकते हो चीजों को, उसकी टेस्ट यहाँ पर होगी, जिसमें आपका डिस्टेंस विजन और नियर विजन, जिसमें कि ये इस तरह का एक फ्रैक्शन दिया गया है, जैसे 6/9। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.6, ये भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं बट यहाँ पे डेसिमल के फॉर्म में लिखा गया है। और इसके बाद जैसे आपका नाइट विजन टेस्ट हो गया, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि कलर विजन, ये जहाँ पे देख सकते हो ये कलर विजन टेस्ट है। तो कलर विजन टेस्ट भी आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेडिकल फिटनेस टेस्ट में, अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हो तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस है जैसे 6/9, 6/12, तो मैक्सिमम बच्चों को ये चीजें समझ में आती नहीं, इसलिए वो इस टेबल को देखता ही नहीं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको इसी तरह के डाउट्स में यहाँ पर क्लियर करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिनको इन चीजों को देखने की आदत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताता हूं डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी क्या है। डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी का मतलब होगा कि आप दूर के ऑब्जेक्ट को कितने अच्छे से देख सकते हो, कितने क्लियरली आप दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, इसका टेस्ट होगा डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी में। और यहां पर जो रेलवे डिमांड कर रही है वो डिमांड कर रही है अप टू 6/9। अगर आपका 6/6 है तो फिर बहुत अच्छा है, नहीं तो वो 6/9 तक लेगी। अगर आपका 6/12 रहता है या 6/18 रहता है तो इसके ऊपर आपको वो छांट देगा, मतलब ये सारा जो पार्ट है इसमें वो छांट देगा आपको। तो मैं आपको समझाता हूँ ये टेस्ट कैसे होना है। तो ये जो आप एक चार्ट देख रहे हो जिसमें ये लेटर्स लिखे गए हैं, इसे बोलते हैं स्नेलन। स्नेलन में क्या होता है, इस तरह के लेटर्स आपको डिक्रीजिंग साइज के फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब आपके जो लेटर्स के साइज होंगे वो ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा। आपको 6 फीट की डिस्टेंस पे आपको चेयर देके बैठा दिया जाएगा और ये स्नेलन चार्ट आपके 6 फीट आगे स्नेलन चार्ट को रखा जाएगा, या तो वो किसी वॉल में रखेगा या फिर कहीं भी वो हैंग करेगा, बट इस तरह का स्नेलन चार्ट रखा जाएगा। अब कैंडिडेट को 6 फीट की डिस्टेंस से इन लेटर्स को रिकॉग्नाइज करना है। तो वो जब मान लो कि वो ओनली ई को रिकॉग्नाइज कर पाता है, मतलब सिर्फ ई को रिकॉग्नाइज कर पाता है, उसके नीचे के लेटर्स को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, तो उसका जो विजुअल एक्यूटी होगा वो होगा 6/60, जो आपका डिस्टेंस विजन का होगा। और अगर वो बंदा यहां तक देख पाता है, डी एंड तक देख पाता है, तो उस पर्सन का, उस कैंडिडेट का जो विजुअल एक्यूटी होगा वो होगा 6/36। अगर ये इंसान, ये जो कैंडिडेट है, ये अगर आपका इस बॉटम लाइन तक देख पाता है, अगर यहाँ के सारे लेटर्स जैसे DNMOBUC अगर इसे वो रिकॉग्नाइज कर पाता है, इसका मतलब उसका विजुअल एक्यूटी है 6/6 और उसे यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। अगर वो यहां तक भी देख पाता है तो उसका विजुअल एक्यूटी हो जाता है 6/9, उसे भी मान लिया जाएगा। क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन, अगर किसी इंसान की आंखें अगर नॉर्मल है, उसे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो 6 फीट की डिस्टेंस से इस लेटर्स तक को वो पढ़ सकता है। इसीलिए आप कैंडिडेट हो तो वो अब उसका जो मापदंड होगा, उसका जो मेजरमेंट करने का तरीका होगा, वो एक नॉर्मल आंखों से लेगा। तो एक नॉर्मल आई 6 फीट की डिस्टेंस से इतने छोटे छोटे लेटर्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है। इसका मतलब आपको भी अगर नॉर्मल पर्सन की तरह आपकी आंखें हैं तो आप यहां तक उसे रिकॉग्नाइज कर पाओगे। अगर आपकी आंखों में थोड़ा सा भी डिफेक्ट है तो आपको थोड़ा सा और बड़ा लेटर जरूरत पड़ेगा, जैसे आपका CTPALO है, यहां तक आप जो है क्लियर कर रहे हो रेलवे को। अगर आप इस लेटर तक भी रह जाते हो तो आपका एक्यूरेसी जो होगा वो 6/12 हो जाएगा और आपको यहां से छांट दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि मेथड क्या है, कैसे होगा। तो आपको यहां पर क्या करना होगा, आपको इच आई को एक एक करके आपको देखना होता है, आपकी लेफ्ट आंख, राइट आंख और एक बार दोनों आंख से देखना होता है। तो ये जो स्नेलन चार्ट है, इस स्नेलन चार्ट में ये जो मापदंड दिया गया है आप यहां से समझ सकते हो। एक नॉर्मल इंसान 6 फीट की डिस्टेंस से इस लेटर्स को, जो बॉटम लेटर्स हैं, उसे वो रीड कर सकता है और उसका विजुअल एक्यूरेसी कहलाएगा 6/6। लेकिन मान लो
कि आप इससे देखने के लिए अगर आपको x फीट की डिस्टेंस लगती है, x फीट से अगर आप इस लेटर्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, तो अब जाकर हम बोल सकते हैं कि आपका जो विजुअल एक्यूरेसी है वो है आपका 6/x। अब इसी हिसाब से समझ सकते हो, अगर आपका विजुअल एक्यूरेसी जो आ रहा है या एक्यूटी बोलो, वो अगर आपको मिल रहा है 6/12, मतलब एक नॉर्मल इंसान 6 फीट से देख सकता है जिस लेटर्स को आपसे 12 फीट के डिस्टेंस से देख पाते हो। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मेथड क्या रहा, आपको ईच आई, कभी आपको लेफ्ट आंख से देखना है, कभी आपको राइट आंख से देखना है और कभी आपको दोनों आंखों से देखना है। तो यहाँ पर जो एसन है, यही एसन आपको उस टेबल में भी देखने को मिलेगा। एसन का मतलब हो गया स्नेलन। अब बात करते हैं नियर विजुअल एक्यूटी। नियर विजुअल एक्यूटी में क्या होता है, आपको एकदम नजदीक के चीजों को देखना होता है। जब आप पेपर पढ़ रहे होते हो या फिर आप सुई में धागा डाल रहे होते हो, तो उन चीजों को या किसी बारीक चीजों को ढूंढ रहे होते हो, तो उस चीजों को देखने का जो क्षमता होगा उसे हम बोलेंगे नियर विजुअल एक्यूटी। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको 16 इंचेस के डिस्टेंस पे रखा जाएगा और आपको ऐसे ही लेटर्स, ऐसा ही एक स्नेलन होगा, उसके लिए कोई अलग स्नेलन यूज नहीं किया जाएगा, ऐसा ही स्नेलन होगा, लेकिन इस बार आपको नीचे से ऊपर देखना पड़ेगा। अगर आप इसे देख लेते हो 16 इंच के डिस्टेंस से, तो आपका 6/9 हो जाता है। अगर आप इसे देख पाते हो तो आपका ये 6/9 हो जाता है। तो यहाँ पर आपका 6/6 है, यहाँ पर आपका 6/9 है। अगर आप इसे देख पाते हो तो आपका ये 6/12 है, लेकिन ये लेटर्स आपका काफी ही छोटा रहेगा। डिस्टेंस विजन के रिस्पेक्ट में ये जो लेटर्स होगा, ये जो स्नेलन चार्ट होगा, वो काफी ही छोटा होगा। समथिंग 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर का मतलब विथ वाला ये सारे लेटर्स होंगे। तो एक नॉर्मल इंसान 16 इंच के डिस्टेंस से अगर ये देख पाता है, तो आपको भी 16 इंच के डिस्टेंस से ये आपको देखना पड़ेगा। मतलब आप नियर विजुअल एक्यूटी समझ गए कि आपको क्या करना है, छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना है, नजदीक से देखना है कि आपको 16 इंच के डिफरेंस में सारी चीजें आपको दिखती हैं या नहीं दिखती हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर कोई इंसान एक न्यूज़पेपर को आराम से पढ़ पा रहा है, मतलब 16 इंच के डिस्टेंस से, इसका मतलब उसका नियर विजुअल एक्यूटी बिल्कुल ही सही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है। तो कलर ब्लाइंडनेस देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए कि मैं आपको क्या बताऊं। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होगा, देखो रेलवे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कलर, क्योंकि आप जब भी रेलवे में गए होगे आप देखोगे सिग्नल्स में कलर ही इंपॉर्टेंट है। उसी से पता चलता है कि हमारा ट्रेन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बिजी है ट्रैक या फिर इस ट्रैक में अभी कोई ट्रेन आ नहीं रही है। तो ये सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करना होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस आपका बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अगर आप लोको पायलट का एग्जाम दे रहे हो तो आपको तो डेफिनेटली कलर ब्लाइंडनेस नहीं चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा भी कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह का शेप आपको एक दिया जाएगा, इसमें जो भी आपको कलर से लेटर्स आपको दिख रहा है, तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक लेटर ये बनकर आ रहा है 5, मतलब ये एक नंबर है 5। तो यहाँ पर जो कलर ब्लाइंडनेस है, अगर आप इसे रिकॉग्नाइज कर पाए कि हाँ ये 5 है, अगर हो सकता था यहाँ पे कोई एक लेटर होता तो आपको यहाँ पे एक लेटर भी मेंशन करना होता कि हाँ यहाँ पर एक लेटर दिया गया है। तो यहाँ पर ये एक्यूरेट 5 डाला गया है, आपको ये चीज रिकॉग्नाइज करना है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इस तरह के है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक 7 है, एक नंबर डाला गया है, यहाँ पर देखिए 13 डाला गया है। तो आपको ये चीज रिकॉग्नाइज करना है। तो अगर आप इन सारी चीजों को रिकॉग्नाइज कर लेते हो, इसका मतलब आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं है और आप इस मेडिकल फिटनेस टेस्ट को आप क्या करते हो, क्रॉस कर जाते हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, ये हमें आप जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो बुरा लगता है या आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके काम का नहीं है, तो आप इसे डिसलाइक करें। अगर आपको लगता है कि ये काम का है या बाकी आपके दोस्तों के भी काम आ सकता है, तो आप इसे बिल्कुल ही शेयर करें, सारे दोस्तों को बताएं, क्योंकि जनरली इस टॉपिक पे वीडियोस बहुत ही कम है। इसलिए मैं इसे चूज किया ये बताने के लिए कि जो बच्चे अभी पास करने वाले हैं, CBT 2 आपका ALP का एग्जाम हो चुका है, उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं लोग, ग्रुप डी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं उन बच्चों को इस मेडिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में पता चले, उनको अपनी आंखों का प्रॉब्लम अभी से दूर करना चाहिए। स्पेशली वो बच्चे जिनका आंख में प्रॉब्लम है या उनको चश्मा लगा हुआ है, तो उनको ये चीज पता होना चाहिए कि क्या वो इस तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड को फॉलो कर पा